हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ। इस वीडियो में हम 11 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ने वाले जो आपके CU सेट एग्ज़ाम 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आप अगर आप BHU, AU, DU या फिर अदर किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप BA एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चलाया जाता है, जिसमें स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए, जिससे कि सारी जानकारी बता दी जाए और आपको ऐड कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सारे क्वेश्चन को अच्छे से हम पढ़ेंगे विधिवत तरीके से और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पृथ्वी के निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है? तो किस देश ने किया है पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह, जिसका नाम नूर 2 है? तो यह किया है ईरान ने। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ईरान ने इससे पहले नूर 1, जिसको पहला उपग्रह था, ये दूसरा उपग्रह है पृथ्वी के आंतरिक जो निचले कक्षा में इसने उपग्रह को लॉन्च किया है। ठीक है, 2020 में किया था। इससे पहले पहला उपग्रह लॉन्च किसने किया था? तो ईरान ने किया था। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईरान की स्पेस एजेंसी की बात करें तो स्पेस एजेंसी का नाम है ईरानी स्पेस एजेंसी। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 2004 को और इसका मुख्यालय है तेहरान में। ठीक है, स्पेस एजेंसी का, जिसके प्रशासक है हसन सलारी। ठीक है, और ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी है तेहरान, जिसके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी और इसके वर्तमान में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं, माफ़ कीजिएगा। और मुद्रा यहाँ की है ईरानियन रियाल। तो इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग ईरान से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? हमारे देश के जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, जिनका नाम है अमित शाह, उन्होंने त्रिपुरा राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% का आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। तो आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन त्रिपुरा सही हो जाएगा आपका सही आंसर। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। इसका राजकीय पशु है फायरे लंगूर और यहाँ का राजकीय पक्षी है ग्रीन इंपीरियल कबूतर और राजकीय भाषा यहाँ की है त्रिपुरी और बंगाली। क्षेत्रफल की दृष्टि में त्रिपुरा का क्षेत्रफल है 10,452 वर्ग किलोमीटर। जिलों की संख्या यहाँ पर 8 और यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है होजगिरी। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं यहाँ के बिप्लब कुमार देव और राज्यपाल हैं रमेश बैस। लोकसभा की सीटें हैं 2 और राज्यसभा की सीटें हैं 1। नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क में रोआ वन्य जीव अभ्यारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और बाइसन नेशनल पार्क, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान या धूमिल नेशनल पार्क। तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गैंडे और बाघों की आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है? ठीक है, किस राज्य में? तो मानस नेशनल पार्क किस राज्य में, पहले तो आप लोग ये बता दीजिए। तो मानस नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये असम में है। ठीक है, और यहीं पर टाइगर रिजर्व में गैंडों की और बाघों की आबादी में तीव्र गति देखने को मिली है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तेजी से वृद्धि हुई है, यहाँ पर गैंडे और बाघों की संख्या बढ़ी है। ठीक है, मानस नेशनल पार्क जो कहाँ पर है आपका असम में। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेते हैं। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो मैं बता रहा था वो कहाँ पर है, असम में है, और मानस नेशनल पार्क जो है वो असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आप लोग भी याद रखिएगा। ठीक है, असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। राजकीय पशु यहाँ का गेंडा है। ठीक है, राजकीय पक्षी है व्हाइट विंगेट वुड डक। ठीक है, कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में लिख गया है तो आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, राजकीय फूल है यहाँ का फॉक्सटेल आर्किडिक, जिसको हम लोग द्रौपदी माला भी बोलते हैं। राजकीय भाषा यहाँ की है असमिया और इसका क्षेत्रफल की दृष्टि में बात करें तो 78,438 वर्ग किलोमीटर है। जिलों की संख्या 35 है और मुख्यमंत्री वर्तमान में हेमंता बिस्वा शर्मा है और
राज्यपाल है यहाँ के पद्मनाथ बालकृष्ण आचार्य। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं, और इतना जितना सारा चीज़ बताएं असम के बारे में तो आप लोग याद रखिएगा। इससे आप सभी का जीके और स्ट्रेटेजिक जीके आपका कंप्लीट होता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने रूस के तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश ने लगा दिया दोस्तों? तो ये अमेरिका के जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति ने लगा दिया है कि रूस का जो तेल है, गैस है और कोयला है, इसका आयात ना हो, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन देश से और रूस देश के बीच में अभी युद्ध का माहौल है और युद्ध चल रहा है, ठीक है। इसीलिए अर्थव्यवस्था को देखते हुए जो बाइडेन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, यानी कि अमेरिका देश ने तेल, गैस और कोयले के आयात पर रूस के प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, तो पहले तो अमेरिका के बारे में बता देते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, इसके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं यहाँ की कमला हैरिस जो भारतीय मूल की है, और यहाँ की मुद्रा का नाम है डॉलर, ठीक है। संसद का नाम है कांग्रेस, और विश्व की सबसे मीठे पानी की झील अमेरिका में ही है जिसका नाम है सुप्रियार झील। रूस की बात करें तो इसकी मास्को राजधानी है, और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। मुद्रा यहाँ की रूसी रूबल, संसद का नाम है ड्यूमा। क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और अमेरिका जो है ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, अमेरिका जो है ये तीसरे नंबर का है। दूसरे नंबर पर कनाडा है, चौथे नंबर पर चाइना है, लेकिन चाइना और अमेरिका के बीच में क्षेत्रफल के बारे में कभी ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, या तो 4 नंबर पर अमेरिका या फिर 3 नंबर पर अमेरिका। तो अभी जो आंकड़े हैं वो 3 नंबर पर अमेरिका ही है, ठीक है। और नंबर 1 जो है रूस है, और क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का स्थान जो है 7वां है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। और मीठे पानी की झील अमेरिका में है, दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील। और सबसे खारे पानी की झील जो है बैकाल सागर जिसको बोलते हैं, बैकाल सागर, वो कहाँ पर है? रूस में है। और दुनिया की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है कैस्पियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस शहर में भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र स्थापित किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है भारत में सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र स्थापित। तो कौन से शहर है वो? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद में किया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नान मुधवल, ठीक है, मुधल वन योजना शुरू किया है, ठीक है। मुधल वन योजना शुरू किया है किस राज्य सरकार ने? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने शुरू किया है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा, ठीक है, यह योजना शुरू किया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि छात्रों को लाभ दिया जाएगा, 10 लाख छात्रों को, ठीक है, जिसके तहत क्या होगा कि छात्रों को मदद दिया जाएगा। और यहाँ पर शिक्षक पाठ्यक्रमों में और बहुत सारी चीज़ें जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जाएगी इस योजना के तहत, ठीक है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने किया है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, रूस ने किस देश के लिए रॉकेट इंजन की सप्लाई पर रोक लगा दिया है? ठीक है, रूस ने लगाया है, तो किस देश पर लगाया है? अमेरिका पर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए इस समय रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, तो बहुत सारे देशों के से बीच में रूस से जो है तनाव चल रहा है, ठीक है, तनाव चल रहा है, तो उसमें अमेरिका भी बहुत सारे ऐसे कदम उठा रहा है, सख्त कदम जो रूस के लिए अच्छे नहीं है, और रूस भी उसी को टक्कर दे रहा है। तो अभी क्या किया है रूस ने कि रॉकेट इंजन की सप्लाई ही रोक दिया है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है, रूस ने किया, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अभी कोयला, तेल, गैस पर के आयात पर प्रतिबंध किसने लगाया? अमेरिका ने लगाया, ठीक है। ये ऑप्शन आपका इसमें भी सही हो जाएगा, उसमें भी अमेरिका उस क्वेश्चन में सही रहा होगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। कि 8 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी रिसेंटली हुआ है, इसी के चक्कर में बाइलैंग्वेज नहीं कर पाया हूँ, काम भी नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आए हुए हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस पार्टी ने विजय प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में तो बीजेपी ने जीत अर्जित किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी ने 268 सीटें प्राप्त किया है, और सपा जो यहाँ की लोकल की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, जिसने 130 सीटें अर्जित किया है, यानी कि ये दूसरे नंबर पर रहा है। तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीती है। और अभी ऊपर क्वेश्चन में कह रहा था कि 5 राज्यों में आया, तो 5 राज्यों को भी आप लोग याद रख लीजिए। देखिए पहला आपका उत्तर प्रदेश था जिसमें बीजेपी जीती, दूसरा है पंजाब में आम आदमी पार्टी जिसको आप कहते हैं, जिसके हेड हैं आपके अरविंद केजरीवाल, इनकी सरकार है दिल्ली में, ठीक है। तो पंजाब में
यानी कि आम आदमी पार्टी ने जीत अर्जित किया है, जिसने पंजाब की कुल सीटें जो हैं वो है 117, जिसमें इसने 52 सीटें प्राप्त किया है और कांग्रेस को 14 मिला है, बीजेपी को 2 मिला है और अन्य बहुत सारी पार्टियां हैं उनको नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। अकाली दल है जिसको 4 सीटें मिला है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है गोवा। गोवा में बीजेपी ने जीत हासिल किया है, जिसमें गोवा की कुल सीटें थी 40, ठीक है। 40 सीटों में बीजेपी ने 20 सीटें हासिल किया है और 12 सीटें जो है वो कांग्रेस ने हासिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने जीत अर्जित किया है। उत्तराखंड में 70 सीटें थी, जिसमें 48 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया और कांग्रेस ने 18 सीट यहाँ पर और अन्य जो है वो 4 सीटें इन्हें प्राप्त हुआ। मणिपुर था नेक्स्ट आपका, इसमें भी बीजेपी ने अपना जीत का परचम फहराया है, जिसमें 60 सीटों पर चुनाव हुआ था, 32 सीटें बीजेपी को मिली हैं और 24 सीटें जो है वो अन्य यानी कि अन्य जो पार्टियां उनको मिली हैं और 4 सीटें जो हैं ये कांग्रेस को मिला है, ठीक है दोस्तों। तो यही सारा रहा यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ बता रहे हैं, मणिपुर में कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं। उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं। और गोवा में आपकी कितनी सीटें हैं, तो 40 सीटें हैं। और पंजाब में आपकी कितनी सीटें हैं, तो 117 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा देश में उत्तर प्रदेश में ही है, 403, जिसमें से 268 सीटें जो हैं वो बीजेपी के हक में गई हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे न्यूज़ मीडिया है, गूगल है, न्यूज़पेपर है, सब अपना अपना आंकड़ा अलग बताएंगे कि इतने सीटें नहीं इतने सीटें मिली। तो आपको यहाँ पर सीटें के बारे में नहीं ज़्यादा करके याद रखना है आपको केवल कि कौन सी पार्टी किस राज्य में बनी है, इसके बाद कौन से मुख्यमंत्री, उसका कैबिनेट मिशन, जो भी मंत्री परिषद होगा, उस सभी के बारे में आपको याद करना होगा, ठीक है। तो यही सारा रहा आज के इस वीडियो में। मिलते हैं कल यानी 12 तारीख के करंट अफेयर के वीडियो में, जो बाईलैंग्वेज रहेगा, पक्का बता दे रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम के वजह से नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।